अखिल लोकपाला, अखिल लोकपाल, जितने भी लोक हैं उस समस्त लोक को संभालने वाले लोकपाल हम यहाँ पर आपके सामने आए हैं। वयम यद अर्थ, हम जिस अर्थ से, जिस कामना से यहाँ पर आए हैं, क्या आपको नहीं पता है? तव पाद मूलम, जिस इच्छा को लेकर हम आपके चरणों में आए हैं, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। क्यों? क्योंकि समागतास्ते बहिरंतरात्मन, क्योंकि आप इस जगत में बाहर भी हो और सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हो। तो प्रभु आप सभी जीवों के हृदय में बैठकर समस्त जीवों के भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में जानते हो। हमें आपको कहने की जरूरत नहीं, हम आपके पास क्यों आए हैं, आप पहले से ही सब कुछ जानते हो। किम वाप्य विज्ञाप्य अशेष साक्षिण, आपके लिए इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप नहीं जानते हो? आप इस संसार में समस्त जीवों के साक्षिण साक्षी हो। कई बार हम लोग हमारे बारे में नहीं जानते हैं। गत वर्ष हम कहाँ थे, हमने क्या खाया था, क्या पिया था, पूर्व जन्म में हम कौन थे। परंतु यहाँ पर ब्रह्मा आदि समस्त देवी देवता कह रहे हैं अशेष साक्षिण। अशेष माने सबके साक्षी हो आप। इस संसार में कौन जीव क्या करता है, कितना पाप कितना पुण्य करता है, ये सब कुछ भगवान जानते हैं। और किस व्यक्ति के जीवन में, उनके मन में क्या प्लान चल रहे हैं, ये भी भगवान जानते हैं। भगवान हृदय में बैठे हुए सभी जीवों के मन की बात को समझ लेते हैं। हे प्रभु आप तो अशेष साक्षिण, आप सब के विषय में सब कुछ जानते हो। तब मानो भगवान श्री विष्णु कहे ठीक है, आप लोग मेरे पास आए, कुछ इच्छा लेकर आए, परंतु ब्रह्मा जी आप भी कम थोड़ी ना हो, ये इंद्र भी कम थोड़ी ना है, 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा है। आप लोग भी महान हो और आप जिस कार्य को लेकर आए हो तो आप अपने आप से कर लो, उसमें मेरी क्या आवश्यकता है? तब ब्रह्मा आदि देवता कहते हैं अहम गिरित्रस्य सुरादयो, ये प्रभु आप हमारे साथ मजाक मत कीजिए, आपके सामने हम कौन हैं? गिनाते हुए कहते हैं अहम, हे प्रभु मैं ब्रह्मा, अहम गिरित्रस्य, मैं ब्रह्मा और ये गिरी पर्वत में, पहाड़ में, हिमालय में रहने वाले शिव जी, सुरादयो ये, और जितने भी यहां पर देवता हैं ये सब लोग, दक्षादयो अग्नि इव कैतवत्से, ये जितने भी संसार के बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े देवता हैं, दक्ष प्रजापति इत्यादि जितने भी लोग हैं, हम सभी देवता आपके एक स्फुलिंग मात्र है। जैसे कई बहुत बड़ी अग्नि होती है और अग्नि में से कभी कभी एक स्फुलिंग, एक तिनका निकल जाता है। प्राय होली में आप देख सकते हो, होली की अग्नि जब प्रकट करते हैं तो उसमें से स्फुलिंग निकलते हैं। तो कहते हैं हे प्रभु आप एक विशाल अग्नि के समुदाय के समान हो, और मैं ब्रह्मा, ये इंद्र, शिव, दक्ष, ये सब उस अग्नि की स्फुलिंग के समान है। और जब तक हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं तब तक हमारी महिमा और हमारा नाम संसार में। आपने देखा होगा वो अग्नि की जो स्फुलिंग होते हैं, जब तक अग्नि में होते हैं तब तक चमकते हैं, और जैसे ही अग्नि से बाहर हो जाते हैं, अग्नि से अलग हो जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए उनका प्रकाश होता है, फिर वो बुझ जाते हैं। तो हे प्रभु मैं ब्रह्मा, ये इंद्र, ये शिव, ये दक्ष, ये जितने भी देवी देवता, हम लोग इस संसार में प्रभाव दिखाते हैं, चमत्कार करते हैं, कब तक? जब तक आपसे जुड़े हुए हैं तब तक। यदि आपसे अलग हो गए तो हम कहीं के है ही नहीं। आपसे अलग होकर हमारा क्या प्रभाव, आपसे अलग होकर हमारा क्या अस्तित्व है? किंबा विदामेश पृथक विभाता, आपसे पृथक होकर हम कुछ है ही नहीं। अतः विदित सवशम नो द्विज देव मंत्रम,
अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं, इसलिए हे प्रभु, आपके सामने हमारी कोई महिमा, हमारी कोई उपस्थिति नहीं, इसलिए हम जिस उद्देश्य को लेकर आपके शरणों में आए हैं, कृपया करके आप उस उद्देश्य को संपन्न कीजिए, आप इसे पूर्ण कीजिए। तो इस प्रकार जब ब्रह्मा आदि देवी देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, तब सुखदेव गोस्वामी अपना मंतव्य 2 श्लोक में देते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं विरिंचा यदिभि इडस्तद। इस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान की स्तुति की। विज्ञाय तेषाम हृदयम यथेव। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के हृदय को भगवान ने जान लिया। कैसे? तथा इव, वो जिस उद्देश्य से भगवान के पास आए थे भगवान समझ गए, बिना बात किए ही भगवान समझ गए। ब्रह्मा जी को कहना ना पड़ा कि इंद्र ने अपराध किया, दुर्वासा मुनि का, स्वर्ग चला गया और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आए हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विज्ञाय तेषाम, भगवान ने जान लिया, और हृदयम तथैव, सबके हृदय को भगवान ने पढ़ लिया। देखिए यहां पर एक बहुत सुंदर सिद्धांत प्रकट होता है कि हम लोग भगवान के शरणों में हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान हमारे हृदय को जानते हैं, हमें क्या आवश्यकता है, हमारी क्या आवश्यकता नहीं है। और एक भक्त जब भगवान की भक्ति करता है, भगवान उस भक्त के विषय में जानते हैं, और भक्तों को जो जो आवश्यकता होती है भगवान पूरी करते हैं। विज्ञाय तेषाम, उस समय भगवान को कहने की जरूरत नहीं, हे प्रभु आप मुझे रोज सुबह रोटी दीजिएगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। भगवान के पास ये सब मांगने की जरूरत नहीं। कई बार लोग भगवान से मांगते हैं, हे प्रभु मेरा घर चल जाए, उतना पैसा मुझे देना। क्या भगवान हमारी तरह बुद्धू है? कभी कभी हम लोग भगवान को भी हमारे जैसा मान लेते हैं। हम लोग सोचते हैं भगवान को पता नहीं होगा मैं कितना दुखी हूं, वो हमसे ज्यादा जानते हैं। विज्ञाय तेषाम हृदय तथैव, भगवान हम सबके हृदय को जानते हैं। अतः एक भक्त को कभी भी ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मुझे ये मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी के मुख से जब समस्त ऋषि मुनि कथा सुनने के लिए आए, कहते हैं सभी ऋषि मुनियों ने संकल्प किया कि हम 1000 वर्ष तक यहां पर यज्ञ करेंगे। अब भावुकता में आकर संकल्प तो ले लिया। ऋषि मुनि आपस में चर्चा करने लगे, अरे बाप रे, हमने संकल्प तो ले लिया, लेकिन 1000 वर्ष तक यहाँ पर रहेंगे, खाना पीना ये व्यवस्था कौन करेगा? 1000 वर्ष तक हमें भोजन कौन देगा? हमें वस्त्र कौन देगा? हम कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे? ये समस्त ऋषि मुनि आपस में चर्चा करने लगे, जैसे आज संसार में भी होता है। जब कहा जाता है आप भक्ति कीजिए, तब लोग सोचते हैं कि तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? ये ऋषि मुनियों तो घर छोड़कर आए थे, फिर भी खाने पीने की चिंता कर रहे थे। उस समय शौनक ऋषि ने बहुत सुंदर बात बताई, हे ऋषि मुनियों, आप भोजन पानी और कपड़े की चिंता कर रहे हो। अरे हम जिसकी भक्ति करने आए हैं उसका नाम ही है विशंभर। इसलिए भोजन आच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। आप वैष्णव होकर, कृष्ण के भक्त होकर भोजन पानी की चिंता कर रहे हो, बिल्कुल वृथा। क्योंकि जिस भगवान कृष्ण की हम लोग भक्ति करते हैं उस कृष्ण का एक नाम है विशंबर। विशंबर का अर्थ है जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, जो पूरी दुनिया का भरण पोषण करते हैं। उनकी भक्ति करने के लिए जो चला है, क्या उनका भरण पोषण नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, परंतु विश्वास होना चाहिए। भगवान सब जानते हैं, सभी भक्तों के हृदय के बारे में जानते हैं। भगवान ने देवताओं की इच्छा को जान लिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जगात जिमुत गभीर या गिरा। और देवताओं के दुख को दूर करने के लिए भगवान गंभीर वाणी से, कहते हैं जीमुत, जीमुत का अर्थ होता है मेघ के समान, गंभीर वाणी से भगवान बोलने लगे।
भगवान जब बोलते हैं तो उनकी वाणी जो है मेघ के समान होती है। मेघ जब गरजता है तब उसे लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती, बिना माइक के ही वह आवाज सब जगह पर पहुंच जाती है। भगवान की आवाज कुछ ऐसी है, जब भगवान बोलते हैं तो सब जगह पर समान रूप से आवाज आती है। लेकिन ध्यान रहे, मेघ की आवाज तो लोग डर जाते हैं। भगवान की वाणी गुण मेघ के समान है, परंतु भगवान की वाणी मधुर से भी मधुर है, मधुराती मधुर। भगवान की अद्भुत नम्र मीठी वाणी है और मधुर वाणी से भगवान बोलने लगे। गोपियाँ तो कहती हैं हम तो कृष्ण की मधुर वाणी से ही कृष्ण के वश में हो गई हैं। वो कृष्ण हमारे पास आया, हमारे सामने मीठे शब्दों में 2-5 बात क्या किया, हम तो सब कुछ छोड़कर उस कृष्ण के चरण में चली गई। मधुर या गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण। विधि करीरिमा वीरमुयति अदरसीधुना प्याययस्वना। विधि करीरिमा वीरमुयति अदरसीधुना प्याययस्वना। मधुर या गिरा वल्गु वाक्य या। फिर भगवान की वाणी अत्यंत मधुर है। भगवान मधुर वाणी से, भागवत में आया है, भगवान श्री कृष्ण की इतनी मधुर वाणी है, एक बार भी यदि कोई सुन लेता है, बूढ़ा व्यक्ति यदि भगवान की वाणी को सुन ले तो वो जवान हो जाता है। ऐसी तो इनकी वाणी है, अत्यंत मधुर वाणी। तो ऐसी जगात जिमुत गभीर या गिरा, गिरा वाचा वाणी से भगवान बोलने लगे। परंतु ध्यान रहे, हम श्रोताओं के लिए इस श्लोक में चौथी लाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। गिरा शब्द आया, जैसे ही भगवान अपने मुख से बोलने लगे तुरंत जितने भी देवी देवता थे सब लोग संवृत्त सर्व कारकान, कहते हैं बद्धांजलि, अपने दोनों हाथ जोड़कर समस्त देवी देवता संवृत्त सर्व कारकान, अपनी समस्त इंद्रियों को समेट लिए, अर्थात अपनी समस्त इंद्रियों के जो कार्य थे उसको स्टॉप कर दिए। सर्व कारकान, कारक माने इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, ये सभी इंद्रियों को सभी देवताओं ने रोक लिया और सभी इंद्रियों को भगवान की वाणी को सुनने में लगा दिया। भगवान जैसे ही बोलना शुरू किए समस्त देवी देवता अपना समस्त इंद्रियों को सुनने में लगा दिया। अब प्रश्न होता है कि सुना तो मात्र कान से ही जाता है, लेकिन ये लोग अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की वाणी में कैसे लगा दिए? जब किसी व्यक्ति को कुछ सुनने में बहुत इंटरेस्ट होता है तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। मैं आपको याद कराऊं, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा देखा गया है। पहले के जमाने में भारत पाकिस्तान की मैच होती थी, क्रिकेट मैच, तो टीवी बहुत नहीं हुआ करते थे, लोग रेडियो में सुनते थे। आप एक कल्पना कीजिए, भारत पाकिस्तान की मैच चल रही है, कर्फ्यू लग गया है और सब लोग अपने अपने घर पर, अपने अपने स्थान पर, ऑफिसों में, ट्रेन में, रेडियो में मैच सुन रहे हैं और उस समय लास्ट ओवर बाकी है और 6 बॉल में 6 रन करने हैं, अंतिम बॉल बाकी है और उस समय पूरा भारत कान के पास रेडियो लेकर बैठता है और कोई व्यक्ति आता है कुछ बोलते बोलते सब
लोग, एक रेडियो शुरू होता है और सब लोग आंख बंद है और सब पोज में खड़े हैं और न कुछ बोल रहे हैं, न चल रहे हैं, न खा रहे हैं, न पी रहे हैं, बस वो कमेंट्री जो कर रहा है उसी के ऊपर सबकी इंद्रियां लगी हुई है। इसी को कहते हैं समृत सर्व कारकान। अब क्या करें, आध्यात्मिक वस्तु को समझाने के लिए भौतिक दृष्टांत देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग भौतिक में ही इतने रचे पचे हैं। तब इसी बात से हम समझ सकते हैं। तो ये समस्त देवी देवता, जैसे वो कमेंट्री सुनने में लोग अपनी सारी इंद्रियां लगा दिए, वैसे ये लोग सारी इंद्रियां लगा दिए। और ये तो प्रश्न था ही नहीं कि भगवान प्रवचन करने गए और कुछ लोगों को नींद आ गई, जैसे यहाँ पर कुछ लोगों को आती है। समृद्ध सर्व कारकान, अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की कथा सुनने में लगाए। भगवान क्या बोलने जा रहे थे? भगवान इन सभी देवताओं को समुद्र मंथन करो यह बात बताने जा रहे हैं, परंतु सुखदेव गोस्वामी एक सिद्धांत दे रहे हैं कि अब भगवान श्री विष्णु इन समस्त देवताओं को समुद्र मंथन के कार्य में लगा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, एक सिद्धांत देते हुए कहते हैं कि भगवान विष्णु चाहे तो बिना देवता और असुरों की सहायता लिए बिना वो अकेले समुद्र मंथन कर सकते हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं, एक एवेश्वरस तस्मिन् सूर कार्ये सुरेश्वर विहर्तु कामस्ताना समुद्रोन्मंथनादि भी। एक एव ईश्वर तस्मिन्, एक और एव दो शब्द कहते हैं, एक अकेले ही भगवान समुद्र मंथन आदि भी करने में समर्थ है, इसलिए यहां पर ईश्वर कहा गया। ईश्वर इति समर्थ, भगवान अकेले ये समुद्र मंथन करने में समर्थ हैं, लेकिन फिर भी देवताओं को इस कार्य में लगाए। क्यों? क्योंकि विहर्तु कामान नस्ताः, और भगवान को देवताओं को अमृत पिलाने के लिए समुद्र मंथन करने की भी आवश्यकता नहीं। बिना समुद्र मंथन किए भी भगवान देवताओं को अमृत पिला सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने समुद्र मंथन कराया। क्यों? इसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विहर्तु काम तानाह। भगवान चाहते थे कि एक बहुत सुंदर लीला हो, भगवान एक सुंदर लीला करना चाहते थे, बस अपने मन में इच्छा थी कि ऐसा कुछ उद्यम हो, कुछ लीला हो। कई बार लोग अपनी अपनी बुद्धि से कहते हैं कि भगवान इस संसार में लीला क्यों करते हैं? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, राजाओं को आनंद देने के लिए, इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए। सब लोग अपने अपने मन से, अपने अपने ढंग से बताते हैं। लेकिन महारानी कुंती कहती हैं, हे प्रभु, ये समुद्र मंथन हो या अन्य कोई भी कथा हो, भगवान ये सब लीला क्यों करते हैं? देवी कुंती कहती हैं, भवेस्मिन क्लिश्यमाणा नाम अविद्या काम कर्म भी। इस संसार में अविद्या, काम और कर्म से सब लोग दुखों में फंसे हुए हैं। क्लिश्यमाणा नाम अस्मिन भवे, इस संसार में सब लोग क्लेश, दुख में फंसे हुए हैं। और ऐसे लोग जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक सुखी नहीं हो पाएंगे। और भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन भगवान की कथा सुनना। तो भगवान की इच्छा है कि ये समुद्र मंथन की लीला हो, और फिर इस लीला हो जाने के बाद वेद व्यास जी इस लीला को भागवत में लिखे, और वेद व्यास जी के द्वारा भागवत में लिखे जाने के बाद मेगा पार्टी हॉल में लोग इस कथा को सुने और सुनकर भगवान के धाम को प्राप्त करें। क्योंकि यदि भगवान ने ये समुद्र मंथन की लीला न की होती और ऐसे ही चमत्कार करके अमृत निकाल कर दे दिया होता, तो ये कथा 9 दिन की नहीं, 9 मिनट में समाप्त हो गई होती। ये कथा होती ही नहीं। जगत में कथा हो, कथा में भगवान की लीला का प्रचार हो, और भगवान की लीला को सुनकर भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो, इसलिए भगवान ये सारी लीला को रचाते हैं। इसलिए भगवान अपने से ये सारी लीला का आयोजन करते हैं, अन्यथा भगवान को ये उद्यम करने की जरूरत नहीं।
तो सुखदेव गोस्वामी ये सिद्धांत देते हुए बताए, आइए अब समस्त देवता पॉज लेकर खड़े हैं, अपना कान आगे करके, कान भगवान के सामने धर दिए हैं, अब राह देख रहे हैं कब भगवान बोलेंगे। आइए भगवान के मुख से प्रवचन सुने। श्री भगवान उवाच हंत ब्रह्मन्नहो शंभो हे देवामं भाषितं शृणोतावहिता सर्वे श्रेयो वः स्याद् यथा सुरा। अंत ब्रह्म अहो शंभो हे देवा मम भाषितम। भगवान की वाणी देखिए भक्तों, है वैसे तो व्याख्या करने को तो बहुत चीज है, क्योंकि हमें आज ये पूरा अध्याय समाप्त करना है, इसलिए मैं भगा रहा हूं इन श्लोकों को। नहीं तो विचार कीजिए, वेद व्यास जी ने क्या लिखा, श्री भगवान उवाच, और कथा के अनुसार आप सब जानते हैं ये श्लोक कौन बोल रहे हैं, विष्णु। तो यहां पर लिख सकते थे ना श्री विष्णु उवाच, लेकिन वेद व्यास जी चाहते हैं कि संसार के लोग अन्य किसी को भगवान न माने, विष्णु को ही भगवान माने, इसलिए विष्णु का नाम न देकर सीधा कह दिया श्री भगवान उवाच। भगवान विष्णु बोले हंत ब्रह्मन अहो शंभो। हे ब्रह्मा जी, हे शिव जी, ये हंत शब्द जो है आदर के साथ कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी को आदर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कोई अपना दुख लेकर किसी के पास आ गया और बड़ा आदमी ने कह दिया तुम्हारे जैसे हजारों आते हैं, सुबह सुबह आ गए मुझे परेशान करने के लिए। भगवान भी सबका आदर करते हैं। हे ब्रह्मा जी, हे शिव जी, हे देवा मम भाषितम, हे देवताओं मेरी बात सुनो। भगवान को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि हे देवताओं मेरा भाषण सुनो, मेरा प्रवचन सुनो, क्योंकि कुछ देवता भगवान के रूप को देखकर कानाफूसी कर रहे थे। अरे वाह क्या पीताम्बर है, क्या कुंडल है, कुंडल पे तो मैं मारा जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, कुछ देवतागण आपस में कर रहे थे। आज भी हम देखते हैं कि इस्कॉन के मंदिरों में जब भगवान का पट खुलता है तो कुछ भक्त कानाफूसी करते हैं, मुकुट कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, भगवान के बाल आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसे देवता भी कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन भगवान ने उन देवताओं को कहा सुनता सुनो मम भाषितम, मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी सुनो, शिव जी सुनो। शिव जी को यहां पर शंभु कहा गया है। शम का अर्थ होता है शांत, भू का अर्थ होता है भूमि। जो शांति की भूमि है, जो शांत विग्रह है, उसे शंभु कहा जाता है। तो कहते हैं सुनो शुणुता वहिता सर्वे, यदि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो श्रेयो व स्यात् यथा सुरा, तो आप सबका श्रेय कल्याण हो जाएगा। देखिए यहां पर और एक सिद्धांत प्राप्त हुआ, इस संसार में कोई गुरु हो या गुरु का बाप भगवान भी क्यों न हो, गुरु और भगवान कृपा करते हैं अपनी वाणी के माध्यम से। सुन रहे ना, शुणुता वहिता सर्वे, माने गंधर्व, गंधर्व गण भी वहां पर उपस्थित थे। तो भगवान ने कहा आप सुनो। आइए भगवान क्या सुनाते हैं। यात दानव दैतेय तावत संधि विधीयताम। हे देवताओं ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, आप तुरंत यहां से जाओ और दैतेय असुरों के साथ आप लोग मित्रता करो। इतना सुनकर ही सब लोग खड़े हो गए हैं। बोले क्या करने के लिए कह रहे हैं, सुना नहीं ध्यान से। यात, यात का अर्थ होता है जाओ, जाओ। कहां जाओ, दानव और दैत्य, राक्षसों के पास, असुरों के पास आप लोग जाओ और उनके साथ संधि करो, मित्रता करो, फ्रेंडशिप करो।
अब यही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और कहते हैं असत्य संग त्यागा यही वैष्णव आचार। असत्य संग त्यागो। और वही भगवान आज कह रहे हैं कि असुरों के साथ मित्रता करो, असुरों का संग करो। देवताओं ने कहा कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि हम असुरों से मित्रता करें? भगवान ने कहा करनी ही पड़ेगी। कब तक करनी पड़ेगी? कहते हैं काले नानु ग्रहीस्तस्ते यावद वो भव आत्मन। देवताओं, आपका समय बहुत बुरा चल रहा है और जब तक आपका समय ठीक नहीं हो जाता है तब तक असुरों के साथ मित्रता करनी पड़ेगी। समय बेकार चल रहा है। इस संसार में बड़े बड़े देवताओं का भी समय बिगड़ जाता है तो हम तो मनुष्य हैं। समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान है। बहुत सुंदर दोहा है कि वास्तव में समय बलवान है, मनुष्य बलवान नहीं है। नहीं तो विचार कीजिए, महाभारत के युद्ध में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की पोस्ट पर अर्जुन थे, जिसके पास कभी भी विफल न हो ऐसा गांडीव था। साक्षात अग्नि देवता ने रथ प्रदान किया था। और उस अर्जुन के विषय में आया है भक्तों, राजा द्रुपद की सभा में हजारों राजा महाराजाओं के अभिमान को तोड़कर द्रौपदी को अपने वश में कर लिया। जिस अर्जुन ने अपने गांडीव के टंकार से शिव जी को प्रसन्न किया और पशुपशास्त्र ग्रहण किया, जो अर्जुन अपने पराक्रम से इंद्र के आधे आसन पर जाकर बैठ गए, और जिस अर्जुन ने अपने गांडीव के बल पर महाभारत की उस रणभूमि में उस कौरवों की सेना को वैसे रौंद दिया जैसे बाज छोटे छोटे पक्षी को रौंद देता है। परंतु वही अर्जुन, वही गांडीव और वही रथ, ये सब अर्जुन के साथ था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, अर्जुन भगवान की पत्नियों को लेकर हस्तिनापुर की ओर जा रहे थे और जंगल में आदिवासी के कोल भील के 8-10 वर्ष के लड़कों ने अर्जुन के साथ युद्ध किया, अर्जुन को हरा दिया। अर्जुन के अस्त्र शस्त्र भी छीन लिए और एक वृक्ष के साथ बांध दिया। और इसीलिए तो संतों ने कह दिया समय समय बलवान है। किसका समय कब बिगड़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। ये भगवान देवताओं को कह रहे हैं, हे देवताओं, आपका समय बिगड़ा हुआ है। और भक्तों, ये सत्य बात है। इस संसार में जिसका समय बिगड़ जाता है वो व्यक्ति कितना भी मेहनत करे, कितना भी प्रयास करे, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। ये बात पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को इंगित करते हुए पांडवों को कहते हैं। जब समस्त पांडव महाभारत के युद्ध में जीत गए, परंतु युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। वे रात दिन रोया करते थे, मेरे कारण इतने सारे लोग मारे गए, मेरे कारण इस भूमि में समस्त सैनिकों की पत्नी विधवा हो गई, मेरे कारण ही यह सब कुछ हुआ, निश्चित मैं नरक में जाऊंगा। युधिष्ठिर महाराज के शोक को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर समेत पांडवों को पितामह भीष्म के पास लेकर गए। युधिष्ठिर महाराज की आंखों में आंसू देखकर पितामह भीष्म ने कहा, अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्म नंदना। आप लोग साक्षात धर्म के पुत्र हो। वास्तव में आप लोगों का जीवन कष्ट भोगतने के लिए नहीं है। जीवितुम नारहतम क्लिष्टम विप्र धर्म च्युताश्रया। आप लोगों का जीवन दुख भोगतने के लिए नहीं है, क्योंकि इस संसार में जो लोग ब्राह्मण, धर्म और भगवान का आश्रय लेते हैं उनके जीवन में कभी दुख आ नहीं सकता है। और उसमें भी संस्थिते अति रथे पांडव पृथा बाल वता प्रभु। आपके पिता की क्या बात करें, आपकी मां की क्या बात करें। पितामह भीष्म जानते हैं इस संसार में किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं तो 3 कारण से आते हैं, मातृदोष, पितृदोष और अपना कर्म दोष। पितामह भीष्म कहते हैं आपके जीवन में दुख आए ये कोई हो ही नहीं सकता है।
युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता है, क्योंकि दुख आते हैं 3 कारण से, पितृदोष, मातृदोष और कर्म दोष। आपके पितरों के द्वारा कोई दोष नहीं। आपके पिता पांडु जो परम योद्धा थे, जो धर्मात्मा थे, धर्म का पालन करने वाले थे, आपके पिता ने कोई पाप नहीं किया। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं है। और आपकी मां कुंती, वो तो साक्षात सती साध्वी नारी है। कुंती जैसी नारी संसार में कौन मिलेगी? न तो आपके जीवन में मातृदोष है, न पितृदोष, और न तो आपके कोई कर्म का दोष। क्योंकि हे बेटा युधिष्ठिर, हे पांडवों, यदि आपके कर्म का दोष होता, यदि आप बुरे कर्म करते होते, तो कृष्ण आपके पक्ष में कभी भी न रहते। आज कृष्ण आपके साथ है, कृष्ण आपके पक्ष में है। इसका अर्थ यह है कि आपका कर्म दोष भी नहीं। तो न तो मातृदोष, न पितृदोष, न कर्म दोष, लेकिन फिर भी आपके जीवन में दुख आया। पितामह भीष्म ऐलान करते हुए कहते हैं, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी वृकोदर। जहां साक्षात जिस पक्ष में साक्षात धर्म का पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर खड़ा हो, गदा पाणी वृकोदर, गदा चलाने वाला साक्षात भीम जिस पक्ष में हो, कृष्णस्ति गांडीर्वम चापम, जिस पक्ष में धनुर्धारी अर्जुन खड़ा हो, और इतना ही नहीं, सुहद कृष्ण ततो विपत, और जिस पक्ष की रक्षा करने के लिए कृष्ण 24 घंटा खड़े हो, जिन लोगों का सुहद करने के लिए, जिन लोगों को सुखी करने के लिए कृष्ण 24 घंटा खड़े हो, ऐसे लोगों के जीवन में दुख आए, ये कभी हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी आप लोगों के जीवन में दुख आए, इसका एक ही कारण है। पितामह भीष्म अंत में कहते हैं, सर्व काल कृतम मन्ये। युधिष्ठिर, यदि तुम मुझे पूछ रहे हो तुम्हारे जीवन में क्यों दुख आया, तो तुम्हारे कर्म के कारण नहीं, तुम्हारे पिता माता के कारण नहीं, तुम्हारे जीवन में दुख आया ये काल की करतूत है। समय बिगड़ गया है, काल का चक्र घूम गया है। और जिस समय किसी व्यक्ति का समय बिगड़ जाता है, वह व्यक्ति कितना भी शुद्ध हो, पवित्र हो, काल यदि उससे विपरीत हो गया, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आज भगवान श्री विष्णु देवताओं को यही सिद्धांत कह रहे हैं कि हे देवताओं, काल तुमसे विपरीत हो चुका है, और जब तक काल तुम्हारे अनुकूल न हो जाए, काले नानु अनुग्रहीतस्ते, जब तक काल आपके अनुकूल न हो, तब तक आप असुरों के साथ मित्रता करो। तब इंद्र आदि, ब्रह्मा आदि देवता बोलने लगे, प्रभु ये असुरगण तो हमारे शत्रु हैं, और हमारे शत्रु के साथ हम कैसे मित्रता कर सकते हैं? तब भगवान देवताओं को नीति समझाते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ मित्रता या अपने किसी व्यक्ति को वश में करने के लिए 4 नीति है, शाम, दाम, दंड और भेद। शाम नीति से भगवान कहते हैं, देखो मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि लाइफ टाइम के लिए असुरों के साथ मित्रता करो, टेम्पररी मित्रता करनी है। आप लोग भी समझते नहीं वो मेरी बात को। भगवान कहते हैं जब तक अपना काम निकल जाए तब तक मित्रता करनी है, क्योंकि कितना भी बड़ा काम करना हो, जीवन में जब बड़ा काम करना हो तो गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। गधे को बाप बोल देने से कोई हमारा बाप हो नहीं जाता है, लेकिन काम तो निकल जाता है। भगवान नीति समझा रहे हैं कि देखो असुरों के साथ मित्रता करनी है, कब तक? जब तक तुम्हारा समय अनुकूल न हो जाए। देवता लोग समझ नहीं रहे थे। तब भगवान एक दृष्टांत देते हुए कहते हैं, अरयो अपि ही संदेया सती कार्यार्थ गौरवे अहि मुशकवत देवा यर्थस्य पदवीम गते। अरे तुम्हें असुरों के साथ वैसे मित्रता करनी है जैसे एक सांप ने चूहे के साथ की थी। देवताओं ने कहा, कौन सा सांप, कौन चूहा?
भगवान ने कहा ये भी बताना पड़ेगा। देखिए भगवान अपने भक्तों का कितना पक्ष लेते हैं। बोले देवताओं, एक बार सांप पकड़ने वाले मदारी ने सांप को एक टोकरी में बंद कर दिया। अब सांप को दिखा दिखा कर पैसा कमाना चाहता होगा, तो कहीं जंगल से सांप को पकड़कर एक टोकरी में बंद कर। ये कथा भगवान देवताओं को सुना रहे हैं वहां क्षीर सागर के तट पर, और देवता लोग कमेंट्री की तरह सुन रहे हैं। बोले एक सांप पकड़ने वाले ने सांप को टोकरी में बंद कर दिया और सांप को दिखाकर पैसा कमाना चाहता था, लेकिन सोचा कि सांप ऐसे ही भूखा रहेगा, मर जाएगा, तो फिर मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा। क्या करूं, सांप को भोजन तो देना चाहिए। सांप चूहे को खाता है, तो उस व्यक्ति ने एक चूहे को पकड़ा और चूहे को टोकरी में डाल दिया, टोकरी कर दिया बंद। और उस आदमी ने सोचा कि सांप चूहे को खाएगा तो 10-15 दिन का भोजन उसका हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो चूहा उस टोकरी के अंदर गया और अपने काल को देखा, ये सांप है मुझे खा जाएगा, चूहा कांपने लगा। तब सांप ने कहा, मूषक महाशय चिंता मत करो, आज फ्रेंडशिप डे है और मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ मित्रता करोगे? चूहा तो कहा, मैं सपना देख रहा हूं, क्या हो रहा है? क्योंकि सांप चूहे को देखकर तुरंत गप करके खा जाता है और आ नहीं देखता है कि अच्छी प्लेट है, ये कौन सा मैक्सिकन पिज़्ज़ा है या इटालियन है या कौन सा है। चूहा, कोई भी चूहा सांप को चल जाता है। लेकिन सांप ने कहा कि मूषक महाशय आप चिंता मत करो, मुझे अपना मित्र समझो। चूहा ने सोचा हो नहीं सकता है। बोले मैं आपका मित्र हूं, आप चिंता मत करो, तुम भी फंसे मैं भी फंसे, आप क्या करें, फंसे दोनों। एक रात चली गई, दूसरे दिन सुबह चूहे ने देखा मैं तो वैसे का वैसे ही, सांप मुझे खा भी नहीं रहा है। तब सांप ने दूसरे दिन सुबह चूहे को प्रस्ताव दिया कि मूषक महाशय भगवान की तो आप पर बहुत बड़ी कृपा है, आप चाहो तो इस टोकरी को काट सकते हो, आपके पास ऐसे दांत मिले हैं, आप धीरे धीरे करके टोकरी को काट सकते हो। मूषक महाशय ने कहा वो तो ठीक है। बोले एक काम करो, आप इस टोकरी को काट दो, हम दोनों इस टोकरी से निकल जाएंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे, तुम अपने घर पर मैं मेरे घर पर। चूहे को बात अच्छी लगी, लेकिन वो टोकरी जो थी थोड़ी बड़ी थी, तो चूहा जो था वहाँ टोकरी के ऊपर पहुँच नहीं रहा था। बोले मैं पहुँच नहीं रहा हूँ, मेरी हाइट बहुत कम है। बोले कोई बात नहीं, मेरे सिर पर बैठ जाओ। कभी कभी काम बनाने के लिए दुश्मन को सिर पर भी बिठा लेना चाहिए, ये भगवान ने समझाया है। कोई बात नहीं, मेरे मस्तक पर बैठ जाओ। चूहे को सांप ने मस्तक पर बिठाया, ये कभी हो सकता है? लेकिन बिठाया अपने मस्तक पर, और सांप थोड़ा ऊपर हुआ और चूहा उस टोकरी को काटने लगा। काटते 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 एक छिद्र हो गया। सांप ने कहा मूषक महाशय जी जरा थोड़ा नीचे उतरो, जरा मैं देखता हूँ ठीक से छिद्र होल तो हो गया ना। तो सांप जो था उस छिद्र से बाहर निकल गया और बाहर निकलकर अपना मुंह खोलकर छिद्र के बाहर मुंह खोलकर बैठा और कहा मूषक महाशय बाहर सब मैदान साफ है, आप आ जाओ। मूषक महाशय जैसे ही टोकरी से बाहर निकले, सांप गप करके खा गया, चूहा भी खा गया, टोकरी से भी छूट गया और सांप अपने घर पर जंगल में वापस चला गया। देवताओं, जिस प्रकार से सांप ने चूहे से मित्रता की, वैसे ही आपको असुरों के साथ मित्रता करनी है। भगवान भक्त का कितना पक्ष लेते हैं। भक्त के लिए कुछ भी, यदि अनिति भी करनी हो तो भक्तों को कहते ये कर लेना। आगे कहेंगे देवतागण कि हम असुरों के साथ मित्रता करेंगे, हम में तो कोई शक्ति है नहीं। भगवान ने कहा मैं बैठा हूं ना, भगवान ने कहा मैं बैठा हूं, आप ये करो, मैं जो कह रहा हूं वो करो। ठीक है, देवताओं ने कहा असुरों के साथ मित्रता तो कर लेंगे, परंतु मित्रता करके करना क्या है? ऐसे ही फ्रेंडशिप मित्रता करनी, कुछ आगे करना भी है। तब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं असुरों के साथ मित्रता करो, अमृत पादने यत्न क्रियताम अविलंबितम। और असुरों के साथ मित्रता करके आप समुद्र मंथन करो।
अमृत समुद्र से अमृत उत्पन्न करने का यत्न करो, मेहनत करो। देखिए भगवान भी चाहते हैं मेरे भक्त मेहनत करें। चाहते तो खुद अमृत दे सकते थे, लेकिन भगवान की इच्छा है कि भक्त केवल आलसी बनकर सोते न रहे। भगवान अपने भक्त को एक्टिव देखना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर एक शब्द आया है यत्न। हे मेरे भक्तों, आप यत्न करो, मेहनत करो, प्रयास करो। इस संसार में जो व्यक्ति भगवान की सेवा का जितना ज्यादा प्रयास करता है, भगवान उससे उतना ही प्रसन्न होते हैं। कई बार लोगों की गलत धारणा है, भगवान की भक्ति करना इसका अर्थ है ऑफिस छोड़ देना, काम धंधा सब छोड़ देना, यही है भगवान की सबसे बड़ी भक्ति। ये गलत व्याख्या है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य श्रील प्रभुपाद जी को जब पूछा गया कि भक्ति किसे कहते हैं, तब प्रभुपाद जी भक्ति का एक ही अर्थ बताते थे, एक्टिव डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस, भगवान और भक्तों की सेवा, लेकिन कैसी? एक्टिव। एक्टिव बने रहना। जैसे गाय का बछड़ा, कभी देखा है गाय के बछड़े को? निरंतर कूदता रहता है, नाचता रहता है, खुश होता है। बस उसी प्रकार निरंतर लगे रहना। कभी श्रवण करे, कभी कीर्तन करे, तो कभी अर्चन करे, कभी प्रचार करे, कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, कभी संकीर्तन करे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति एक्टिव रहता है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न रहता है। भगवान चाहते हैं लोग यत्न करें, मेहनत करें। भगवत गीता में भी अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान ने अर्जुन को जबरदस्ती युद्ध करवाया। भगवान चाहते हैं सब लोग अपने काम धंधे में लगे रहे। अर्जुन क्षत्रिय था, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, वैश्य का धर्म है व्यापार करना। तो भगवान चाहते हैं सब लोग अपना अपना काम धंधा बिजनेस करें, आलसी होकर बैठे न रहे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कुछ लोग तो काम धंधा छोड़ देते हैं और काम धंधा छोड़कर बस आलसी होकर बैठे रहते हैं। कहते हैं जो साधु इस संसार में मेहनत नहीं करते हैं, बस मात्र भोजन करते हैं और आलसी होकर बैठे रहते हैं, ऐसे साधुओं से खेत में हल खिंचवाना चाहिए सरकार के द्वारा, क्योंकि ऐसे लोग मात्र समाज के ऊपर बोझ है। भक्त जो होता है एक्टिव होता है, रात दिन उनका मन भगवान के चरणों में और भगवान की भक्ति का प्रचार करने में लगा रहता है। भगवान कहते हैं अमृत पादने यत्न, आप सब मेहनत करो और क्रियताम अविलंबितम, थोड़ी भी देरी मत करो, तुरंत। शास्त्र का और एक सिद्धांत, जब भी जीवन में कोई अच्छा कार्य, अच्छा विचार आए या किसी संत महात्मा के मुख से कोई अच्छे कार्य की बात सुने तो उसे तुरंत जीवन में उतार देना चाहिए। अविलंबितम, उसमें थोड़ा भी विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छा विचार आने पर तुरंत जीवन में उतारना। रावण ने, भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को कहा रावण से उपदेश लेकर आओ। रावण ने मरते हुए 2 उपदेश दिया, यदि किसी ने जीवन में उतार लिया तो उसका जीवन धन्य हो गया। लक्ष्मण जी ने पूछा कि उपदेश दीजिए। रावण ने कहा समय बहुत कम है, केवल 2 घड़ी मेरे पास है, लेकिन मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूं, जीवन में जब अच्छा विचार आए तो विलंब मत करना। यहां पर भी भगवान कह रहे हैं अविलंबितम, विलंब ना करो। क्योंकि है लक्ष्मण, मेरे जीवन में बहुत अच्छे विचार आए थे, मैंने सोचा कि ये समुद्र को जो है मैं मीठा बना दूं, बिल्कुल डीएमसी का पानी बना दूं। अब देखिए समंदर में कितना जल है, लेकिन एक गिलास भी कोई पी नहीं सकता है। रावण के मन में यह विचार आया था कि समुद्र को बिल्कुल क्लीन कर दूं, और रावण ने सोचा लोग स्वर्ग में जाने के लिए मेहनत करते हैं, पुण्य दान इत्यादि करते हैं, एक ऐसी सीढ़ी बनाऊं जब चाहे तब स्वर्ग में, जब चाहे तब नीचे। ऐसे अच्छे अच्छे विचार आए, लेकिन रावण ने सोचा जीवन बहुत लंबा है, फिर कभी। अच्छा विचार आया तो रावण ने सोचा फिर कभी कर लेंगे, और बुरा विचार आया तो रावण ने तुरंत कर लिया। शूर्पणखा जब आई और कहा भैया तपस्वियों के वेश में 2 लड़के हैं और उसके साथ बहुत सुंदर स्त्री है, आपकी पत्नी बनने के योग्य है, तुरंत रावण खड़ा हुआ। लगभग शाम को 9 बजे रावण को यह समाचार मिला, रात को 11 बजे तो मारीच के पास पहुंच गया।
और मारीच को लेकर 7 समुद्र पार आया। बुरा काम करने में देरी नहीं की और अच्छा काम करने में देरी कर दी। यहाँ पर बहुत सुंदर सिद्धांत, जब भी जीवन में अच्छा विचार आए, अच्छी बात सुने तो उसे तुरंत अपने जीवन में उतार देना चाहिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो क्यों? क्योंकि पल में प्रलय हो जाएगा, फिर करेगा कब? जीवन का कोई भरोसा नहीं। आज रात को घर पर जाकर सोएंगे, कल सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब जिस दिन से सुनते हैं भगवान का नाम है महामंत्र, उस दिन से शुरू कर देना चाहिए। संतों ने तो बहुत सुंदर कहा, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने खिली न खिली। ये जीवन कल सुबह उठेगा या नहीं उठेगा, कोई भरोसा नहीं। मलियाचल की मंद लहर सुगंध समीर चली न चली, कली काल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट जिली न जिली। रटले अरि जीवहा कृष्ण को नाम, तू अंत समय पे हिली न हिली। क्या पता जीवन में कैसा समय आएगा, अंत समय में यह जीवा हिलेगी या नहीं, क्या भरोसा। अतः जब अच्छा विचार आए तो उसे तुरंत करे। परंतु हम क्या सोचते हैं, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। अब आज क्या है, अब तो जीवन तो बहुत बाकी है, कल करेंगे। आज कल करे सो कल करे, कल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है बहुत बरसों यार, बहुत अभी तो जीना है। लेकिन ये बिल्कुल गलत सिद्धांत। भगवान श्री विष्णु कह रहे हैं क्रियताम अविलंबितम, इसमें विलंब न मत करो। और आप समुद्र मंथन करके अमृत को प्रकट करो। मानो देवताओं ने पूछा ये अमृत से होगा क्या, ये तो बताओ। अमृत प्राप्त करके अमृत पीने से इसका क्या प्रभाव है, अमृत का क्या स्वभाव है। तब भगवान विष्णु कहते हैं यस्य पितस्य वै जंतु मृत्युग्रस्तो अमर भवेत्। एक बार भी संसार का कोई जंतु, कोई जीव अमृत को पी लेता है तो जो मृत्यु से ग्रस्त है, जरा से ग्रस्त है, वो अमृतम भवेत्, वो सदा सदा के लिए अमृत को प्राप्त हो जाता है। वो जीवन में कभी मरता नहीं, अमरो भवेत्। अतः आप जाओ और समुद्र मंथन करो। अब समय बहुत कम है, जल्दी करो, समय बिगड़ा हुआ है। तब देवताओं ने जल्दी जल्दी पूछा, अच्छा ये समुद्र मंथन कहाँ करना है, स्पॉट तो बताओ, कैसे करना है, कहाँ करना है। हम थोड़ी ना जानते हैं, हमने तो घर पे 1 किलो दही का मंथन किया है, ज़्यादा से ज़्यादा ये इंद्र ने 10 किलो दही का मंथन किया होगा। ये तो समुद्र का मंथन करने की बात है। कैसे, कुछ थोड़ा सा प्लान दे दीजिए। तो भगवान प्लान दे रहे हैं। अब देखिए इस लीला में आप देखोगे सब कुछ भगवान ही करा रहे हैं, देवता को कुछ पता नहीं। भगवान कहते हैं क्षिप्वा शिरो दधो सर्वा वीर तृण लतौषधि। सब सर्वप्रथम सबसे पहले स्वर्ग में और पृथ्वी में जितनी भी औषधि है, तृण है, ये सब कुछ समुद्र में डालो। औषधियों से समुद्र को भर दो। और फिर समुद्र को मथने के लिए ग्राइंडर, वो जो लकड़ी होती है, वो क्या लाए, ये इतना बड़ा समुद्र है। तब भगवान कहते हैं मंथानम मंदरम कृत्वा। समुद्र को मथने के लिए मंथानी जो है साक्षात मंदार पर्वत को उखाड़ कर लेकर आना। ध्यान रहे, मंदार पर्वत सोने का पर्वत है और ये पर्वत 10,000 योजन लंबा और चौड़ा है। 10,000 योजन माने 80,000 माइल। तो उठा लोगे? बोले कोई बात नहीं, उठा लेंगे। अब क्या करना है, मरता क्या नहीं करता है? तो मंथानम मंदरम कृत्वा, मंदार पर्वत को मंथानी बना लेना। तो इंद्र ने कहा रस्सी कहाँ से लाएंगे, समंदर हो गया, ये पर्वत आ गया, लेकिन उसको मथना है ना, रस्सी कहाँ से लाएंगे। बोले इस दुनिया में मंदार पर्वत को मथने के लिए रस्सी बनी नहीं है, इसलिए तुरंत तुम वासुकी नाग के पास जाना। नेत्रम कृत्वा तु वासुकी। भगवान ने कहा वासुकी के पास जाना, वो वासुकी ना बोल देगा कि मैं नहीं आऊंगा। ये भगवान ने पहले से ही बता दिया सारा प्लान। वासुकी कह देगा मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि जब मेरी रगड़ उस मंदार पर्वत की चट्टानों के साथ होगी तो मेरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाएगा।
वासुकी ना कहेगा, लेकिन अमृत का कुछ % का भाग वासुकी को दे देना, वो हाँ बोल देगा। सारा प्लान दे दिया। और देखो, सहायेन मया देवा निर्मंत द्रम अतंत्रिता, और तुम चिंता मत करो। इंद्र ने कहा प्रभु लेकिन फिर भी मंदार को लेके आएंगे, वासुकी को लेके आएंगे, लेकिन फिर भी असुरों का सहारा भी लेंगे, लेकिन फिर भी समुद्र का मंथन करना है। चिंता मत करो, मैं वहां पर रहूंगा। सहायेन मया देवा, मैं खड़ा रहूंगा, तुम चिंता मत करो। और क्लेश भाजो भविष्यंति दैत्य युयाम फलग्रहा, देवताओं ने कहा ठीक है, हम लोग समुद्र, आप कह रहे हो इसलिए समुद्र मंथन करेंगे और उसमें से अमृत भी निकलेगा। लेकिन प्रभु एक चिंता है। क्या चिंता है, जल्दी बोलो। प्रभु एक चिंता है कि हम लोग तो वैसे ही श्रीहीन शक्तिहीन हो गए हैं और असुर गण तो शक्ति वाले हैं, और उसका स्वभाव भी आप जानते हो। अमृत निकलेगा और अमृत लेकर भाग जाएंगे, हम क्या करेंगे? बोले आप मुझ पर विश्वास रखो, अमृत मात्र आपको ही मिलेगा, और मेहनत भले वो आपके जितनी मेहनत करेंगे, लेकिन उन लोगों के हाथ में लगेगा मात्र अंगूठा और आपके हाथ में लगेगा अमृत। ये मेरा वचन है आपको, ये मेरा वादा है। क्लेश भाजो भविष्यंति, भविष्य में उनको मात्र कष्ट मिलेगा, अमृत तो मात्र आपको मिलेगा। यम तदनुमोदत्वम यदि चंती सुरासुरा न सरम्भेण सिद्ध्यंति सर्वथा सांत्वया यथा। और तुम जाओ और इस समुद्र मंथन को तुरंत प्रारंभ करो। और एक चीज याद रखना, भगवान अंत में कहते हैं, देवता लोग थोड़े थोड़े चलने लगे, बोले रुको रुको रुको, जैसे ही समुद्र मंथन शुरू करोगे तो उसमें से विष निकलेगा। कालकुट नाम का विष समुद्र से प्रथम पहले ही निकलेगा। ओपनिंग ही गलत होगी, ओपनिंग बिल्कुल गलत होगी, तुम लोग नर्वस मत हो जाना। न भेतव्यम कालकुटाद विषाद जलधि संभवात, हल हला हलम विष, जो 10 दिशा में उग्रणम, 10 दिशा में फैलेगा और तुरंत सबको मारने लगेगा। लेकिन उस समय तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं वहां पर खड़ा रहूंगा, मेरे इशारे को देख लेना, क्योंकि अभी मैं नहीं बता सकता हूं क्या करना है। तो सिचुएशन आने पर मैं इशारा करूंगा और जैसा इशारा करूंगा वो कर लेना। आगे चल के ऐसा हुआ, जैसे ही विष निकला और विष 10 दिशा में खोलने लगा, देवता लोग भगवान के सामने खड़े रहे। तो भगवान ने इशारा किया, कैलाश शिव जी के पास जाओ। देवताओं ने कहा नहीं प्रभु आप कुछ करो। बोले मैं तो दूध दही माखन खाने वाला आदमी, माखन निकला होता तो मैं खाता था, ये काम तो शिव जी का है। देवता असुरों को शिव जी के पास भेजा और आएगी वह कथा, शिव जी धारण करें। लेकिन कालकुट विष निकलेगा, डरना मत, चिंता मत करना, और ध्यान रहे समुद्र से अमृत के साथ साथ और भी बहुत रत्न निकलेंगे। 14 रत्न निकले थे। लेकिन भगवान की एक बहुत सुंदर अपने भक्तों को शिक्षा है कि समुद्र से बहुत धन और रत्न निकलेगा, लेकिन उस धन को प्राप्त करने के लिए कभी भी लोभ मत करना। देखिए श्लोक में आया, 3री लाइन में लिखा होगा, लोभ कार्यो नवो जातु, जो भी वस्तु निकले उस वस्तु को प्राप्त करने का लोभ मत करना। और अपनी मनचाही वस्तु यदि हाथ से चली जाए, मैं जाने तो नहीं दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन यदि कुछ वस्तु हाथ से चली भी जाए तो रोष भी मत करना, क्रोध भी मत करना, क्योंकि ये लोभ और क्रोध बड़े से बड़े व्यक्ति को भी गिरा देता है। भगवान अपने भक्तों को क्या सिखा रहे हैं? बहुत चीज निकलेगी, लेकिन लोभ मत करना, क्रोध मत करना। और मेरे भक्तों, ये लोभ और क्रोध उत्पन्न कहाँ से होता है? बोले कामना से। इसलिए कामस्तु वस्तुसु, किसी भी वस्तु को पाने की कामना मत करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार मात्र कर्म करने में है। मां फलेषु कदाचन, उस कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं। तो
किसी भी प्रकार का लोभ और क्रोध मत करना, क्योंकि लोभ जो है व्यक्ति को चैन से जीने नहीं देता है, और क्रोध जो है व्यक्ति के शरीर को बिगाड़ देता है। गीता में सीधा भगवान ने कह दिया, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। तो हे मेरे भक्तों, काम मत करना, क्रोध मत करना और लोभ मत करना, और आप सीधे जाओ, असुरों के साथ मित्रता करो, समुद्र मंथन प्रारंभ करो। मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहता हूँ, आप सबका भला हो, अच्छा हो, समुद्र मंथन से अमृत निकले और आप सब प्राप्त करो, ये मेरी ओर से शुभकामना। समस्त देवता भगवान को प्रणाम किए। देवताओं के देखते देखते भगवान अदृश्य हो गए और भगवान को दंडवत प्रणाम करके समस्त देवता बलि महाराज के पास चले गए। अभी देवता क्षीर सागर को तो छोड़कर बलि महाराज के पास, जो असुरों के सम्राट हैं, असुरों के वहाँ गए हैं। जैसे ये समस्त देवता असुरों के वहाँ जा रहे हैं, असुरों के जितने भी सैनिक से सब तैनात हो गए, हाथ में तलवार लेकर, हाथ में सब कुछ अपने अपने शस्त्र को लेकर, बोले देवता आ रहे हैं, आज तो हम मार ही डालेंगे। लेकिन उस समय बलि महाराज ने अपने समस्त सैनिकों को रोक लिया और हजारों हजारों वर्षों के बाद आज तक देवता और असुर मात्र रणभूमि में मिले थे, लेकिन आज देवता और असुर एक संधि के प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे भगवान की कृपा से। और जिस देवता और असुरों में स्वाभाविक द्वेष है, स्वाभाविक शत्रुता है, स्वाभाविक झगड़ा है, लेकिन कृष्ण की कृपा से आज हजारों हजारों वर्षों से जिन दोनों भाइयों में झगड़ा था, वो झगड़ा मित्रता में बदलेगा और एक बहुत बड़ा उद्यम प्रारंभ होगा। तो भक्तों, ये कथा कल से प्रारंभ होगी, समय 7 बजे और 10 बजे तक चलेगी ये कथा। अभी भी इस कथा के 5 दिन बाकी हैं और लगभग 5 दिन में तो निकल ही जाएगा अमृत। तो क्षमा कीजिए, आज की कथा को मैंने तेज गति से चलाया, क्योंकि व्याख्या करते रहे तो अमृत नहीं मिलेगा और हमें अमृत प्राप्त करना है। खैर जो भी हो, तो हम आप सबको धन्यवाद करते हैं अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर दुर्लभ मनुष्य जीवन, और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में भगवान की सुदुर्लभ भक्ति को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, इसका अद्भुत संदेश हम सभी ने यहाँ श्रवण किया। आइए महामंत्र से हम उनका आभार व्यक्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्पश्चात मेरी नम्र विनंती है हिज ग्रेस मुरारी माधव प्रभु से कि वे कृपया यहाँ मंच पे आएं और उपस्थित सभी वैष्णवों को आशीर्वचन देकर कृतार्थ करें। मुरारी माधव प्रभु से हाथ जोड़ के विनंती है, कृपा करके आएं और आइए महामंत्र से इनका स्वागत करें। सभी भक्तों से विनंती है, 5 मिनट केवल अपने स्थानों पे बने रहिए। हरे कृष्णा, ये डोर बंद कर दीजिए। 5 मिनट के लिए सभी भक्त अपने जगह पे बैठे रहें। मुरारी माधव प्रभु आ रहे हैं, आइए महामंत्र से स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बोलूं प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर लाल गोविंद प्रभु हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरु भाई है। यथा कि जैसे गुरु महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया है और जैसे गुरु महाराज जैसे प्रवचन करते हैं, समुद्र कंथा जैसे महाराज जी से स्वमुख से हमने सुना था, आज उनका टेस्ट हमें यहाँ पे बैठे बैठे मिल रहा है। तो ये विशेष कृपा है गुरु महाराज की लाल गोविंद प्रभु पे। तो हम भी उनसे ऐसे ही याचना करते और उनसे भीख मांगते हैं कि ऐसी कृपा सब पे बरसाते रहिए। हरे कृष्ण। जिस प्रकार हम प्रति दिवस यहाँ पे बता रहे हैं, परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज द्वारा भूतकाल में की गई जो कथाएं हैं, ऐसी 60 कथाएं, 60 कथा जो है, इसकी सीडी यहाँ पे मात्र 200 रुपये में
बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस में केवल 200 रुपये में यहाँ वितरित की जा रही है गेट के बाहर। तो आप सभी भक्तों से हमारी यह विनंती है कि अवश्य ही इस सुविधा का लाभ लीजिए। और आज की सेवा में जो बहुत सुंदर जिन भक्तों ने यहाँ पे हमें सहयोग किया है, मैं विनंती करता हूँ श्रीमान धीरज भाई विजयराज पुरोहित प्रभु से कि वे कृपया यहाँ मंच पे आएं। श्रीमान धीरज भाई विजयराज पुरोहित प्रभु से आज की सेवा में बहुत सुंदर इनका योगदान रहा है, तो हम विनंती करते हैं कि वे मंच पे आएं और प्रभु जी के हस्त कमलों से भगवान की छवि एवं पुष्पहार आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करें। धीरज भाई आ रहे हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वीकार करें। आइए महामंत्र से स्वागत करें। हरे कृष्णा भगवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख विगलित निगम मृत्युमय भव भयहार सेवत सतत सकल सुख कारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सुमोषधि हरि चरित गान की सुमोषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिकरिद